हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप सूट की कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मैंने कॉटन का लिया है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और ये इस कपड़े की लंबाई है 2 मीटर कपड़े की, और ये इस कपड़े की चौड़ाई है। तो अभी ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है इस तरह से। तो अभी हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से उठा के हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमें इसे पूरा फोल्ड नहीं करना है, हम इसे थोड़ा ही फोल्ड करेंगे। तो हमने इसे यहाँ तक फोल्ड कर लिया है। तो ये 4 फोल्ड हमने लिया है 11 इंच का। जितना भी आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो इसके लिए हमने ये 4 फोल्ड 11 इंच का ले लिया है। आपको भी आपके हिप के अकॉर्डिंग ही ये 4 फोल्ड कर लेना है। तो इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने कुर्ती के लिए कपड़ा कट कर लिया है। तो ये जो कपड़ा हमारा बचा है वो पूरा साइड से निकल के आया है। तो इसमें से हम फुल स्लीव भी बना सकते हैं और 3/4 स्लीव भी बना सकते हैं। तो अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर इस फैब्रिक में जो प्रिंट है वो नीचे की तरफ है। इसकी डायरेक्शन जो हमें ऊपर की तरफ करनी है। तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना है और इसमें से हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स का जो प्रिंट है उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ कर लेना है। तो हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो मतलब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हमें सेपरेट कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद हमें प्रिंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेना है। अगर आपके फैब्रिक में प्रिंट सब जगह पे एक जैसा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर प्रिंट का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है तो हमें ये दोनों में बराबर रखना है, फ्रंट और बैक में। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के लिए दोनों पार्ट्स का जो प्रिंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ कर लिया है। तो अभी हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है कुर्ती के लिए। तो यहाँ पर इस फैब्रिक की जितनी लेंथ है मैं उतनी पूरी ले रही हूँ। तो ये 2 मीटर कपड़ा है तो इसकी लेंथ 38 बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है। तो मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो उसका हाफ़ हम लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे नीचे की तरफ। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। जितना हम शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी हम उतना ही लेते हैं। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। और अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच की लूजिंग लेनी है। तो मेरा चेस्ट साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस हाफ इंच की लूजिंग ले लेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच के लिए निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर से कमर की लेंथ लेनी है। तो कमर की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच। मीडियम साइज़ के लिए 14 इंच लेनी है और लार्ज एक्सेल साइज़ के लिए 15 इंच लेनी है। और ऊपर से ही हम हिप की लेंथ लेंगे। तो हिप की लेंथ मैं ले रही हूँ 20 इंच। यहाँ पर भी मीडियम साइज़ के लिए 20 इंच लेना है और लार्ज एक्सेल साइज़ के लिए 21 इंच ले लेना है।
उसके बाद जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस ½ इंच की लूजिंग लेनी है। तो मेरा कमर है यहाँ पर 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 7.5 इंच, प्लस ½ इंच की लूजिंग ले लेंगे तो वो आ जाता है 8 इंच। तो यहाँ पर हम 8 इंच के लिए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस ½ इंच की लूजिंग लेनी है। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस ½ इंच की लूजिंग ले लेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच के लिए निशान लगा लेंगे। और उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। और यहाँ से नीचे की तरफ हम स्ट्रेट ही ले लेंगे क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट कट कुर्ती है, तो हम इसे स्ट्रेट ही रखेंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसके बाहर से हम 1.5 इंच तक का मार्जिन ले लेंगे। आप 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पूरा नीचे तक हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। तो अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पे 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल है और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस निशान को हम ऊपर तिरछा जोड़ेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे कोने में और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो अगर आपको कोई भी डिज़ाइन का नेक बनाना है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े के ऊपर नेक की कटिंग नहीं करनी है। अगर आपको राउंड नेक बनाना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे राउंड नेक बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच नेक की चौड़ाई। उसके बाद यहाँ से नेक डीप ले लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। और उसके बाद यहाँ पर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम ½ इंच तक का स्लोप दे देंगे, शोल्डर स्लोप। आप चाहे तो यहाँ पर निशान लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुर्ती की मार्किंग कर ली है। तो इसी तरह से आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। सेम मेथड रहेगा किसी भी साइज़ के लिए। तो अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल को ही कट करना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे तो हमें फिटिंग करने में आसानी होगी। और जहाँ पर हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे।
और उसके बाद हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक के लिए स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो इसके लिए ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट कर ली है, ये देखिए। तो सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख लेना है और इसके किनारे से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके फ्रंट और बैक दोनों नेक बना लेने हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को देखिए 2 फोल्ड करके रखा है। ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड में है। अभी स्लीव्स के लिए भी हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9.5 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है। तो जैसे कि मैंने आर्म होल 6.5 इंच लिया था, तो उसमें 3 इंच ऐड करके हमने 9.5 इंच का 4 फोल्ड ले लिया है। इससे जब स्लीव्स अटैच करेंगे तो फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा और अच्छे से स्लीव्स अटैच हो जाएगा। अभी हम स्लीव्स के लिए लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपको स्लीव्स के लिए लेंथ चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मेरे स्लीव्स की रेडी लेंथ है 16 इंच, तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो 17.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए भी कपड़ा निकाल लिया है। अभी यहाँ पर भी स्लीव्स के लिए जो प्रिंट का डायरेक्शन है वो हमें बराबर रखना है दोनों साइड की स्लीव्स के लिए। तो अगर ये बराबर नहीं है तो आपको बराबर करके लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड में हम बराबर प्रिंट रख लेंगे और उसके बाद इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। अभी यहाँ ओपन साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो जितना भी स्लीव्स बॉटम है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो स्लीव्स बॉटम मेरा 5 इंच है, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स बॉटम ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच के लिए निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अभी हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड की स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।